हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? वेल, डेरिवेटिव चैप्टर्स में बहुत सारी बातें सीखी, बहुत सारी बातें हम सीख रहे हैं। लास्ट में हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस देखा, उस पर बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, शीट्स में के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। काफी अच्छे क्वेश्चंस हमने भेजे, उनको ट्राई करें। जो जो नहीं आते वो पूछते चले। एक क्वेश्चन है जो पूछा है एक स्टूडेंट ने कि y इक्वल टू x रेस टू x रेस टू x रेस टू x है। इनफाइनाइट बार नहीं है, इनफाइनाइट बार रहता तो पहले x को छोड़ के बाकी सबको y लिख देते थे, वो बहुत आसान बनता था। 4 बार है, देखो x के पावर में x 4 बार आ रहा, मतलब x के पावर में एक बार x आया, फिर और एक बार x आया, और उस x के पावर में भी x आया, तो x के पावर में x ऐसा 3 बार आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? तो भाई डेफिनेटली बेस में वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल रहे, तो हम क्या अप्लाई करते हैं? लॉग अप्लाई करते हैं। सो अप्लाई लॉग हियर, तो log y बन जाएगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या बनेगा? log ऑफ ये x रेस टू x रेस टू x रेस टू x बनेगा। भाई हमको log की एक प्रॉपर्टी पता है कि log के सामने जो भी नंबर है उसके पावर में जो भी रहता है वो उड़ी मार के सामने आता है। log के सामने x है और उस x के पावर में ये पूरा का पूरा ऊपर वाला पावर है x का। log के सामने जो भी नंबर है उसके पावर में जो है वो उड़ी मार के सामने आएगा। तो ये बन जाएगा x रेस टू x और यहाँ आ जाएगा log x और यहाँ आएगा log y। अब ना कुछ स्टूडेंट यहाँ पे डेरिवेटिव लेने की कोशिश करते हैं और यहीं पे दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि डेरिवेटिव लेते वक्त ना यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। बट इसको u पकड़े, इसको v पकड़े, तो u को वैसे रखे, log x का तो डेरिवेटिव 1/x आता, फिर प्लस log x को वैसे रखे, इसका डेरिवेटिव नहीं आता ना, वो इश्यू होता है, वो मुश्किल जाता है। इसलिए क्या करना अब, क्योंकि इस टर्म में ये जो मल्टीप्लिकेशन में है, ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन है और इसमें तो नीचे भी x है, पावर में भी x है, तो इसको फिर से और एक बार लॉग अप्लाई करो तो ये आसान बन जाएगा। बट इसको ना मैं इक्वेशन 1 लिखता हूं क्योंकि ये शायद फ्यूचर में हमको काम देगा। तो इसको अगर मैं 1 लिखा और इसको अप्लाई लॉग किया, फिर से अप्लाई लॉग, तो मुझे लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा? लॉग ऑफ, इस लॉग y को लॉग अप्लाई किया तो लॉग ऑफ लॉग y मिल जाएगा। राइट साइड में क्या मिलेगा? इन दोनों के प्रोडक्ट को लॉग अप्लाई हो जाएगा, इधर मिलेगा log ऑफ x रेस टू x इनटू log x। अब देखो तो लेफ्ट साइड में मिल रहा है log ऑफ log y और राइट साइड में मिल रहा है, अब ये दोनों का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट पे जब log अप्लाई होता है, log ab को हम log a प्लस log b लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा log ऑफ x रेस टू x प्लस log ऑफ, तो ये जो log है इसका निकलेगा और ये इसका भी निकलेगा और दो log की एडिशन होगी तो log ऑफ log x भी निकलेगा और इन दो log की एडिशन मैंने कर ली, तो इधर आ रहा है log ऑफ log y। अब बहुत सारे स्टूडेंट ना ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त डेरिवेटिव लेने की गड़बड़ करते हैं। डेरिवेटिव नहीं लेना है, बहुत आसान बनाना है, इसको इजी बनाना, और जब तक ये परफेक्टली इजी नहीं बनता तब तक इसका डेरिवेटिव नहीं लेना। अब इस log के सामने जो x है उसके पावर में x रेस टू x है, तो ये भी उड़ी मार के सामने आएगा, तो ये और आसान बनेगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा x रेस टू x log x और ये है log ऑफ log x। अब ये थोड़ा आसान बना, यहाँ पे थोड़ा दिल को सुकून आना चाहिए, क्योंकि देखो अब जब हम डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट है तो यूवी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे log के अंदर log x है, तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जब प्रोडक्ट है, यहाँ पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो x रेस टू x को वैसे रखो, log x का डेरिवेटिव 1/x आएगा, फिर log x को वैसे रखो, x रेस टू x का डेरिवेटिव याद किया था हमने, x रेस टू x का डेरिवेटिव फॉर्मूले में दिया था, x रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आता है? x रेस टू x 1 प्लस log x आता है, याद रखें हमेशा। x रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आता है? x रेस टू x का डेरिवेटिव आता है x रेस टू x 1 प्लस log x। x रेस टू x का डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू x क्या आता है? x रेस टू x 1 प्लस log x। चलो अब डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log ऑफ log y का डेरिवेटिव क्या था? ये बाहर वाले log क्या करेगा? 1 अपॉन आगे जो भी है उसको 1 अपॉन में ले लेगा तो log y आएगा, फिर अंदर वाले log y का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो अंदर वाले log y का डेरिवेटिव, इस log का डेरिवेटिव 1 इसके सामने जो है वो 1 हो जाएगा, y आ जाएगा, और अंदर वाले y का डेरिवेटिव क्या आएगा? dy dx। लुक अब यहाँ पे इन दोनों का डेरिवेटिव लेना है, ये प्लस को तो रखना ही पड़ेगा वैसे प्लस में, इन दोनों के डेरिवेटिव लेते हो कौन सा रूल अप्लाई करो? ये दोनों प्रोडक्ट में तो uv रूल अप्लाई करो, तो x रेस टू x को वैसे ही रखो, डेरिवेटिव लो log x का, प्लस फिर क्या करना है? फिर log x को वैसे ही रखो और मल्टीप्लाई करो इनटू डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू x।
प्लस इस log ऑफ log x का डेरिवेटिव देते हो, इस log का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन सामने वाला log x, और अंदर वाले log x का डेरिवेटिव आएगा 1 by x. So look what you are getting, 1 by y log y dy by dx तुमको मिल रहा है x रेज़ टू x log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस x रेज़ टू log x रेज़ टू x का डेरिवेटिव x रेज़ टू x 1 प्लस log x और प्लस 1 by x log x. तो dy by dx फाइनली कितना आएगा, तो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो y log y ऊपर आ गया इधर आके, और ब्रैकेट में लिख देंगे ये सारे टर्म्स में क्या क्या है देखो. थोड़ा अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ये x रेज़ टू x इन दोनों में कॉमन है, तो x रेज़ टू x को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचता है 1 by x है ना. इन दोनों में से मैंने x रेज़ टू x को कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा 1 by x, इस 1 by x को यहाँ पे लिख दिया, ये प्लस, और ये x रेज़ टू x तो कॉमन बाहर निकला ना, तो यहाँ पे बचा log x इंटू 1 प्लस log x. तो ये दोनों का कहानी खत्म हो गया, ये प्लस यहाँ पे आ रहा है और 1 अपॉन x log x. तुम चाहो तो इस y की जगह क्या लिख सकते, इस y की जगह ये लिख सकते हैं x रेज़ टू x रेज़ टू x रेज़ टू x लिख सकते हैं, और इस log y की जगह चाहो तो क्या लिख सकते बताओ, जो मैंने इक्वेशन 1 में बताया था, यहाँ पे log y की जगह लिख सकते हैं x रेज़ टू x log x भी लिख सकते हैं, y log y भी लिखे तो कोई इश्यू नहीं, बट y की जगह इतना और log y की जगह इतना भी लिख के तुम इस आंसर को एडजस्ट कर सकते हैं. तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन. तो ये थोड़ा सा टफ जाता है कुछ स्टूडेंट को, बट टफ बिल्कुल भी नहीं है, सिस्टमैटिकली सॉल्व करें तो बहुत इजीली इसका आंसर आता है. तो ये खुद तुम ट्राई करके देखो, वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करके देखो, और यही आंसर आता है या नहीं आता चेक करो, ठीक है. वेल अभी देखते हैं अगला पार्ट डेरिवेटिव का, जो है डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस. वे डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होता है, पैरामीट्रिक फंक्शंस किसको कहा जाता है, पैरामीट्रिक फंक्शन किसको कहा जाता है कि x और y में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है. जैसे अभी तक हमने देखे थे y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x या एक्स वाई इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस वाई, ये सारे फंक्शन में ना x और y में रिलेशन है. तो इसमें ना कोई तीसरा ही पैरामीटर आता है और x और y में रिलेशन बताता है, मतलब यहाँ पे तीसरा पैरामीटर आता है. यहाँ पे x और y में डायरेक्ट इक्वेशन नहीं होता है. जैसे कि मान लो x इक्वल टू है 80 स्क्वायर और y इक्वल टू है 280, तो यहाँ पे x और y में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, x का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ t और y का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ t, मतलब ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है. ये बोलता है कि मैं x और y में तुमको नहीं दूंगा इक्वेशन, x का अलग t में या थीटा में किसी और पैरामीटर में दूंगा, और y का अलग t में थीटा में पैरामीटर में इक्वेशन दूंगा. कुछ कुछ होते हैं ना टेढ़े लोग. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि एक आदमी ऐसा रोड से चलते जा रहा था, उसको खेत में काम करते हुए 2 लेडीज दिखी, तो उन 2 लेडीज में से एक लेडीज को उसने सवाल पूछा कि भाई तुम्हारे दोनों का रिलेशन क्या है बता. तो लेडीज भी बड़ी मतलब टेक्नोमैट थी, बड़ी दिमाग वाली थी, उन्होंने बोली कि हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताएंगे दोनों का क्या है, मतलब एक लेडीज x है दूसरी y है, तो दोनों ने कहा कि हम दोनों x और y में डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताएंगे, तुम ही पहचानो. फिर कैसा पहचानो, तो उसने बोला कि इसका मामा मेरे मामा का मामा होता, तो तुम ही पहचानो हमारे दोनों का रिलेशन क्या है. तो क्या उसने एक नए मामा को बीच में घुसाया दोनों का रिलेशन बताने के लिए, वो पैरामीटर बना मामा. तो वैसे यहाँ पे पैरामीटर बना t और x और y में ये पैरामीटर घुस गया, तो x है मामा का स्क्वायर इंटू a और y है 2a इंटू मामा. तो तुम ही पहचानो x और y में रिलेशन क्या है. इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चंस को या ऐसे जब सवाल दिखते तुमको t में थीटा में, तब ऐसे फंक्शंस को कहा जाता है, कौन से फंक्शंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस. और तुमको सवाल पूछा जाता है कि इनका डेरिवेटिव निकालो, तो ना एक थ्योरम आगे हम देखने वाले हैं, उसको एंड में देखेंगे, बट वो थ्योरम मैं तुमको बताता हूं कि ऐसे प्रॉब्लम का डेरिवेटिव निकालना बहुत 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 इजी है. कैसे, तो ये थ्योरम हमको ये कहता कि ऐसे प्रॉब्लम का डेरिवेटिव dy by dx आता है, ये dy ऊपर है ना, तो y का डेरिवेटिव ले ले विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर t. सर हर बार t होगा क्या, नहीं, क्वेश्चन में t है तो पैरामीटर t आएगा. क्वेश्चन में कभी थीटा होगा तो dy by d थीटा लेना पड़ेगा, क्वेश्चन में कभी u होगा तो dy by du लेना पड़ेगा. अच्छा नीचे dx है तो वो dx by dt. बस ये ही है वो इम्पोर्टेंट
बाद जिससे हमको ऐसे फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालने आएंगे। तो चलो इसका डेरिवेटिव निकालने आता क्या देखते हैं अभी। x इक्वल टू 80 स्क्वायर है, y इक्वल टू 280 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ चलो x इक्वल टू 80 स्क्वायर है, तो इसका मैं dx बाई dt निकालता हूँ, dx बाई dt मतलब इस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसमें a जो है वो कांस्टेंट है, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, x स्क्वायर का 2x आता तो t स्क्वायर का 2t आएगा, है ना, तो ये बन गया 280। वेल y कितना है बताओ, y है 280, तो dy बाई dt क्या आएगा, तो dy बाई dt में 2a कांस्टेंट है, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आता, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t भी 1 आएगा, तो ये बन गया जस्ट 2a। तो देखो यहाँ पे तुमको dx बाई dt मिला, यहाँ पे तुमको dy बाई dt मिला। अब तुमको निकालना है dy बाई dx, तुमको ना ही निकालना था dx बाई dt, ना ही निकालना था dy बाई dt, तुमको निकालना था dy बाई dx, बट तुमको निकालना पड़ेंगे dy बाई dt और dx बाई dt ताकि तुमको मिल जाए dy बाई dx। तो dy बाई dx थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, dy बाई dt ऊपर dy तो ऊपर dy बाई dt, ये dy बाई dx में ऊपर dy है तो dy बाई dt ऊपर आ जाएगा, dx बाई dt नीचे। तो जरा देखो dy बाई dt हमको मिला क्या, हाँ ये है dy बाई dt, तो ऊपर लिख देंगे तो ये dx बाई dt भी हमको मिला क्या, ये है, नीचे लिख देंगे 280, 2a कट गया और आंसर आ रहा है 1 by t। So that is the parametric function which are very simple, very easy, very quickly you can find out derivatives of parametric function like this। तो इसके और भी आगे के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो चलो अब देखते हैं अगला पैरामीट्रिक पे सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है। चलो देखें, एक आसान सा सवाल लेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इसमें कुछ ऐसा दिया, क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू है a साइन क्यूब ऑफ थीटा और x इक्वल टू है a cos क्यूब ऑफ थीटा, और तुमको सवाल पूछा फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, ऐसा सवाल पूछा। अब डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं देखें, बहुत आसान है, बहुत इजीली आता। एक बार याद रखें कि dy बाई dx पैरामीट्रिक फंक्शन का क्या आता, dy बाई dt बाई dx बाई dt। नहीं यार यहाँ पे t क्यों लेना है, यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, थीटा में है ना दोनों भी, एक कांस्टेंट है लेकिन, तो dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। तो उसके लिए ना हमको पहले निकालना पड़ेगा dy बाई डी थीटा। तो सॉल्यूशन में देखो लिखता हूँ यहाँ पे, सब में पहले ले लेंगे y, और y हमारा है a साइन क्यूब ऑफ थीटा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई डी थीटा, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a तो कांस्टेंट है उसको वैसे रखा, साइन क्यूब का क्या था भाई, x क्यूब का था 3x स्क्वायर, समथिंग के क्यूब का आएगा 3 इंटू समथिंग का स्क्वायर, तो ये आएगा 3 इंटू साइन का स्क्वायर, साइन के क्यूब का 3 इंटू साइन स्क्वायर, इंटू अंदर वाले साइन का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा चेन रूल से, वो आ जाएगा cos थीटा। तो इस हिसाब से तुमको dy बाई डी थीटा मिल गया है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, तो इसको लिखता हूं मैं 1। तो हमको यहाँ पे मिल गया dy बाई डी थीटा। क्या हमको dx बाई डी थीटा भी निकालना पड़ेगा, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे नाउ x इक्वल टू कितना है, ये देखो x इक्वल टू है x इक्वल टू a cos क्यूब ऑफ थीटा, a cos क्यूब ऑफ थीटा। अगर x है a cos क्यूब ऑफ थीटा, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन यू विल गेट dx बाय डी थीटा, a को रखा कांस्टेंट, cos क्यूब का डेरिवेटिव x क्यूब का 3x स्क्वायर, समथिंग के क्यूब का 3 इंटू समथिंग का स्क्वायर, तो 3 cos स्क्वायर इंटू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। तो तुमको यहाँ पे dx बाई डी थीटा मिल जाएगा, ये माइनस साइन आ रहा है तो माइनस 3a cos स्क्वायर ऑफ थीटा साइन थीटा। सो आई गॉट हियर dx बाई थीटा, बट आई वांट टू फाइंड आउट dy बाई डी थीटा, sorry dy by dx, and dy by dx is dy by d theta divided by dx by d theta. So look, what is dy by d theta we got? Dy by d theta we got here. How much is that? 3a sin square theta cos theta divided by dx by theta. dx by theta कितना है, माइनस 3a cos square theta साइन थीटा। तो इसमें 3a कट गया, तो dy बाई dx क्या आ रहा है देखते हैं। क्या इसमें साइन और स्क्वायर भी कट गया, ऊपर एक साइन बचेगा,
कॉस और एक नीचे का कॉस कर गया तो नीचे कॉस बचा, तो माइनस साइन थीटा ऊपर बचा और नीचे एक कॉस थीटा बचा। तो क्या ये माइनस tan थीटा हो गया? यस, दिस इज द डेरिवेटिव। कभी कभी ना इस सवाल में ऐसा भी पूछते हैं कि y इतना है, x इतना है, dy by dx, फाइंड dy by dx when थीटा इज पाई बाय 4। और स्टूडेंट परेशान होता है कि कैसे सॉल्व करें, तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करें, पूरा ऐसे सॉल्व करें। और फाइनली dy by dx जो हमको मिला उसमें थीटा की वैल्यू क्या रख दे? पाई बाय 4। पूरा ऐसे ही सॉल्व करना, लास्ट में थीटा की वैल्यू रखना। तो ये माइनस tan थीटा में थीटा की जगह पाई बाय 4 रख दो तो ये तुमको मिल जाएगा -1। सो दिस इज हाउ यू गेट द सॉल्यूशंस टू दिस क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने एक्सरसाइज करेंगे, तुमको शीट दी जाएगी उसमें देखेंगे, तो उनको ट्राई करें, देखें जमते हैं नहीं जमते। तो इस तरीके से हम पैरामीट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब इसमें ना और एक तरीके का सवाल आता है, इसी सवाल को मैं चेंज करके बताता हूं। कई बार ऐसा सवाल पूछते हैं, स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे। वो ऐसा पूछते, देखो ये क्वेश्चन को ही मैं चेंज करता हूं, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ a sin क्यूब ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू a cos क्यूब ऑफ थीटा। क्या बोला देखो, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ a sin क्यूब ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू a cos क्यूब ऑफ थीटा। तो a sin क्यूब ऑफ थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू a cos क्यूब ऑफ थीटा निकालो, ऐसा और पूछ रहा है। चलो ये थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 को मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रखता हूं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? क्वेश्चन क्या है? फाइंड डेरिवेटिव ऑफ a sin क्यूब ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू a cos क्यूब ऑफ थीटा। तो ऐसे टाइम पे क्या करने का, a sin क्यूब को y पकड़ने का और विथ रिस्पेक्ट टू जो है उसको x पकड़ने का। तो y बना a sin क्यूब और ये बना x। या फिर ऐसा भी कर सकते तुम, जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसको u पकड़ो, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको v पकड़ो। तो du by d थीटा निकालो और dv by d थीटा निकालो और फाइनली du by dv निकालो। जैसे यहाँ पे हमने इसको y पकड़ा और इसको x पकड़ा और हमको फाइनली निकालना है y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, y मतलब ये वाला और विथ रिस्पेक्ट टू वाला ये है, तो उसको नीचे लिया। तो यही उसका आंसर आएगा, बिल्कुल यही आएगा। और एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 बोले तो फिर से -1 आएगा, बट पूछा उसने अलग ढंग से। हाँ, तो यहाँ पे हम इसको y और इसको x पकड़ सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर x और y है, ये क्वेश्चन में x और y है, तो फिर इसको x और y नहीं पकड़ सकते, तो तब क्या करना, y और u पकड़ना। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले वीडियोस में हम देखेंगे वैसे भी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। बहुत इजी होते हैं इसी स्टाइल से, बट वैसे क्वेश्चन दिखे तो डरना नहीं है। एक को u एक को v पकड़ो या एक को y एक को x पकड़ो। y और x कब पकड़ना चाहिए, जब सवाल में y और x नहीं, a sin क्यूब थीटा में y नहीं x नहीं, तो इसको हम y पकड़ सकते हैं और इसको x पकड़ सकते हैं। तो इस तरीके से भी ये सवाल सॉल्व होते हैं। तो वही देखेंगे अगली वीडियोस में ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तुम प्रैक्टिस करें, कोशिश करें और ऐसे बेसिक dy by dt के पैरामीटर के जितने भी क्वेश्चंस हैं तुमको शीट दी जाएगी उनको ट्राई करें और जो क्वेश्चंस नहीं आते वो पूछते चले। तो यहाँ पे हम रुकते, तो टिल देन बाय बाय, सी यू।